ठीक है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, क्यूबिक रूट। इसको क्या बोलेंगे, सिंपल स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। इसको क्या बोलोगे, क्यूबिक रूट। तो यहाँ पे बेटा आपको ध्यान रखना है, ये जो अपन डिसाइड करते हैं कि स्क्वायर रूट बोलना है कि क्यूबिक रूट बोलना है, ये किसके भी यहाँ पे बोलते हैं, जो यहाँ पे वैल्यू होती है, ठीक है। और अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगी, इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे 2 होगा, ठीक है। 3 है तो 3 है, 4 है तो 4, लेकिन ये बहुत कम होता है, ये सब नहीं पूछे जाते हैं आपको, या तो ये पूछा जाएगा या तो ये पूछा जाएगा। तो इसको बोलेंगे क्यूबिक रूट और इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा आप लोग, कुछ स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो कुछ स्क्वायर या बद लिख लो आप लोग। 1 का स्क्वायर क्या होगा, बोलते जाओ फटाफट। 2 का, 3 का 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, बोलते चलो फटाफट। हाँ 7 स्क्वायर, हाँ 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 169, बहुत बढ़िया। 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 16 स्क्वायर 292, 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 320, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400, 21 का 441, 22 का, 23 का, 24 का और 25 का, इसका होता है 625। 22 से क्या हो जाएगा 484, और 23 का 529, और 20 की सीरीज नहीं सो रही है। 20 मतलब 400 में बोल दूंगा अभी। 24 को और देख लो क्या होगा, 526, पक्का। तो याद होने चाहिए कहाँ तक, 25 तक। अगर आपको रूट अच्छे से सीखना है तो एटलीस्ट 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना है। समझ में आ रहा है, एटलीस्ट समझ में आ रहा है। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम। तो एक बार मैं बोल देता हूँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा देख लो बेटा एक बार। 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का क्या हो जाएगा 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625। यहाँ तक बेटा सभी को याद होना चाहिए, ध्यान रहे, है ना। तो लिख लो फटाफट यहाँ तक। अब देखते हैं अपन किस तरह फैक्टर मेथड समझते हैं ना। अच्छा, प्राइम नंबर कौन कौन से थे एक बार बता दो आप लोग। प्राइम नंबर कौन कौन से थे, है ना, ये सब चलते रहेंगे। सही, बिल्कुल सही है। होता क्या है प्राइम नंबर, 1 और इट सेल्फ। क्या होता है, ठीक है, या तो 1 से होगा या इट सेल्फ से होगा, ठीक है, वो कहलाता है आपका प्राइम नंबर। तो जब कभी भी अपन फैक्टर अपन निकालेंगे तो हमेशा इन्हीं से काटेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। क्या करना है, जैसे मान लो 14 का आपको क्या निकालना है, फैक्टर मेथड। किसका, 16 का क्या निकालना है, फैक्टर निकालना। सबसे पहले फैक्टर देखो, फैक्टर। तो आपको फैक्टर किसका निकालना है बेटा, 16 का। तो 16 का अगर आप निकालोगे सबसे पहले किससे काटोगे आप, 2 से। 6 है, 6 मतलब किससे कटेगा, 2 से। तो ये क्या है, 2 8 जा, मतलब कि आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो 16 में से 2 को, 8 16। तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो यहाँ पे आता है, ठीक है, ध्यान रखना। क्या आता है, जो आपका क्वोशंट होता है वही आपको यहाँ पे आता है। फिर करो 2 4 2 2 और ये 2 1। ध्यान रखना आपको कब तक काटना, जब तक कि आपको 1 ना मिल जाए, ठीक है। तो इस 16 का फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, 16 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2। अब देखो यहाँ पे वेरीफाई करना है तो क्या करोगे,
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आपको मिलना चाहिए। जो लेफ्ट हैंड है इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड के बराबर होना चाहिए, तो आपका वो क्या हो जाएगा, सही है। क्लियर है, कर लो फटाफट। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, फैक्टर मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि फैक्टर आएगा तो ही आप सीख पाओगे रूट निकालना। अब देखो दूसरा अगर मैं बोलता हूँ आप लोग निकाल के बताओ, 1024 का 1024, इसका निकाल के दिखाओ फैक्टर। 1024 फैक्टर निकालना, इसका निकालो। 1024 2 टू द पावर, बिल्कुल सही आंसर है। आप देखो कैसे काट रहे हो, 2 से काटोगे 5, 0 क्या 512, फिर 2 से काटोगे 2 6 1, गलत हो गया ना, 2 5 और ये 6, 256। 2 से काटोगे 1 2 8, 2 से काटोगे 6 4, 2 से काटोगे 32, और 2 से काटोगे 16, 2 से काटोगे 8, 2 से काटोगे 4, और 2 से काटोगे 2, और 2 से काटोगे। कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि 1024 को आप क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 10। समझ में आ रहा है बेटा? या तो आप क्या लिख सकते हो, 1024 को आप क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 10 के फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर है? या तो ये लिखो या तो ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अभी फैक्टर निकालते बन जाएगा सभी से। अब देखो बेटा, जो अपन यूज करेंगे, क्या जब अपन यूज करेंगे कोई भी रूट निकालना होता है तो अपन हमेशा इसी तरह से निकालेंगे फैक्टर, और उसको अपन पुट करेंगे। जैसे मान लो आपको निकालना है किसका, 81 का निकालना है, रूट 81 का। ठीक है, आपको ऐसे तो क्लियर है कि रूट 81 का क्या होता है, 9 होता है, ये सबको पता है। पर अभी मैं बेसिक सिखा रहा हूँ आपको, तो आप 81 को पहले आप फैक्टर करो। क्या करोगे आप, तो 3 से काटोगे आप सबसे पहले, 27 आया, 3 से क्या आएगा, 9 आएगा, 3 से क्या आएगा 3, और ये 3 से 1। अभी आप स्टेप बाय स्टेप सीखो, है ना, बाद में आप डायरेक्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 81 को क्या लिख सकते हो आप, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये रूट के अंदर आया। अब आप क्या देख रहे हो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ दिखना चाहिए। ये अगर नहीं है तो भी आपको यहाँ क्या दिखना चाहिए, 2। ठीक है, तो यहाँ पे जब 2 है तो इसका मतलब कितने का पेयर बनेगा, 2 का पेयर बनेगा, और एक पेयर हमेशा एक को निकालेगा, तो यहाँ से आएगा 3, और यहाँ से क्या आएगा 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9। समझ में आ गया? जितने यहाँ पे लिखा होगा, जो भी यहाँ पे लिखा होगा, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, जो भी यहाँ पे लिखा होगा उतना ही पेयर बनेगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब 2 का पेयर, अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 का पेयर, और अगर 4 लिखा है तो 4 का पेयर। जितना लिखा होगा वही पेयर अपन निकालेंगे, लेकिन एक ही वैल्यू आएगी। क्या करेगी, एक। ऐसा नहीं कि अब 2 है तो 2 निकाल दो, पेयर मतलब कि 1 निकलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 है तो 1 निकलेगा, यहाँ पे 3 है तो 1 निकलेगा। समझ में आ रहा है? 10824 इसका रूट निकालना है बेटा, निकालो क्या आ रहा है, 2 से बोलते जाओ, 412 आ रहा है, 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है ये। अब इसके बाद फिर 2 से कट रहा है, अब 2 2 जा 2 7 जा, और फिर 0 6, सही है। फिर 2 से काटोगे 1 3 5 3। ठीक है, अब 2 से तो कट नहीं रहा, किससे काटेंगे, 3 से कट रहा है, 5 3 8 3 1 11 1 12, 3 से कट रहा है, 4 5 1, सही है। 5 4 9 1 10, कट रहा है किसी से, 4 से 51 किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 6 42, 3 नहीं कट रहा है, 11 से कट रहा है, तो 11 से काट देते हैं, 11 चौक 44, और एक बचा बहुत बड़ी 41, और यहाँ पे 41 ही रहेगा। यही आया सभी का, तो जिसका आया बिल्कुल सही है। चलो इसको अपन रखते हैं, तो क्या करेंगे अपन इसके प्लेस में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 41। यहाँ तक सभी का आया था क्या, तो नहीं आया तो गलत आया है। ठीक है, अगर आया है तो बहुत सही आया है। तो यहाँ पे आप देखना स्टार्ट करो कि पेयर किसका किसका बन रहा है, कितने पेयर बन रहे हैं, पेयर सिर्फ बन रहा है, एक पेयर बन रहा है। इसके अलावा ये अकेला बच गया, ये भी अकेला, ये भी अकेला, ये भी अकेला है। तो कितने बाहर निकलेंगे, 2, 1 2 बाहर आएगा, तो 1 बाहर निकाल दो। इसके अलावा जो है एज इट इज रहेगा, तो ये आपका 2 रूट, ये जो आपका आया है 6 इंटू 11 इंटू 41, इसका मल्टीप्लाई करो, और यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। क्लियर है? तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपका प्योर रूट हो, उसमें कभी कभी वैल्यू बच भी जाती है ना। समझ में आ रहा सभी को?
तो आंसर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना इसका, 11 6 66 इंटू 5 था यहाँ से। वैसे भी यही आना चाहिए, कॉमन सेंस यहाँ आ गया, ये पेयर बन गया, दिख रहा है देखो यहाँ से। वैसे भी तुमको मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्यों? क्योंकि ये जब 2 बाहर निकल गया तो बचे के यही बच गए ना। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2706 से यही हो रहा है ना, तो डायरेक्ट आ गया, ठीक है। पर ये करना होगा तभी आ पाएगा, क्लियर है? तो इस तरह से आप क्या करोगे, जो आएगा उसको बाहर करोगे और जो नहीं आएगा उसको क्या करोगे, रूट के अंदर रहने दोगे, बन जाएगा। चलो एक और करो, चलो देखते हैं जो भी है ना। 7 to 9, तो ये आ गया आपका 3 से कितना हो गया, 2 4 है ना, फिर 3 से 8, 3 से कितना आया 27, 3 से आया 9 और 3 से आया 3 और 3 से आया 1। तो देखो यहाँ पे कितना बन गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ये आ गया 1 2 3। कितने पेयर बाहर आएंगे, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा। क्लियर है बेटा? आंसर कितना आ जाएगा 27। क्लियर सभी को? तो किस तरह से रूट निकालना सभी से बन जाएगा बेसिक। अब अपन करेंगे रूट में प्लस कैसे करते हैं, ठीक है। ये सभी से बनता है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अब जो अपन 2√6 प्लस 3√6, यहाँ पे समझो मेरी बात, क्या लिखा हुआ है 2√6 प्लस 3√6। यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में, √6 कॉमन दिख रहा है। ध्यान रखना इस बात को, कॉमन लेना क्या होता है, ये जो आपका फर्स्ट टर्म है और ये आपका सेकंड टर्म है, समझना मेरी बात अच्छे से, है ना। क्योंकि कॉमन लेना बच्चे बहुत डाउट करते हैं। तो यहाँ पर कॉमन का मतलब ये होता है कि जो पहला टर्म आया है और ये सेकंड टर्म, दोनों में सेम क्या है, तो दोनों में सेम, एक तो यहाँ से ये मिल रहा है, दूसरे में ये मिल रहा है। तो जो भी आपका कॉमन होता है उसको आप सीधे बाहर निकाल दो। तो √6 पहले बाहर निकाल दो, ये लो √6 बाहर निकालो। अब ब्रैकेट ले लो, क्या ले लिया अपन, बस यही प्रोसेस हमेशा करनी है। जो भी आपको कॉमन मिलेगा उसको आप क्या करोगे, ब्रैकेट के बाहर फेंक दो। अब जो आया यहां से क्या बचा, इस वाले से 2, तो यहां अपन ने 2 लिख दिया, फिर बीच में क्या है प्लस, तो ये प्लस, ये क्या है 3, तो आंसर कितना आ गया 5√6। क्लियर आ गया? पहले आपको बेसिक सीखना, फिर आप डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समझ में आया कैसे करना है। इसको आपको सॉल्व करना है, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना सॉल्व करना है इसको, ठीक है। सॉल्व करो, ये √12 प्लस √32, सॉल्व करो इसको। 12 का अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 को लिख सकते हो, प्लस इसको क्या लिखोगे, 2 को 5 टाइम्स लिख सकते हो, 32 है, तो 2 को 5 बार लिख दो। अब देखो बेटा यहाँ से कितना पेयर बन रहा है, 1, और यहाँ से 1 2 पेयर बन रहा है, तो यहाँ से क्या आएगा 2√3 प्लस यहाँ से कितना आएगा 2 इंटू 2 4√2। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यहाँ पे डायरेक्ट 2 इंटू 2 4√2। यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ कॉमन मिल रहा है। अभी देखो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर गलत नहीं है, लेकिन मैंने बोला था जितना सिंप्लीफाइड हो सके उतना करना है। तो यहाँ से भी 2 कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा √3 प्लस 2√2। समझ में आ गया? ये भी आंसर गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब आपको पूछा जाएगा मैक्सिमम सिंप्लीफाइड पोर्शन करना है तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको क्या ढूंढना है, कॉमन। समझ में आ जाएगा? कर लो इसको, प्लस √216 डिवाइड √96, इसको सॉल्व करो, इंटू 2 है ना, प्लस 216 क्या कर सकते हैं अपन, 216 का क्या था फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर और ये सही है, तो मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 नहीं है, ठीक है ये होगा। डिवाइड कितना हो गया 96, 96 कितना कर दें, 96 से क्या कर दें, और एक 3 आएगा, चलो ये आ गया 32, ठीक है, सही है। अब देखो बेटा यहाँ पे ये पक्का ना 216 का ही आएगा ना, 3 बार 2 और 3 बार 3। अब देखो बेटा यहाँ से क्या निकल आया आपका, 2 बाहर आया, तो कितना आया 2√6 आया, प्लस यहाँ से कितना निकला, 1 ये बाहर आया और
ये नहीं आएगा, एक ये बार आया, तो कितना आया 6√6 आएगा, बोलते जाओ। यहाँ से क्या आएगा 1 और 2, तो कितना आ गया 4√6 आ गया, बिल्कुल सही है। यहाँ तक क्लियर सभी को। अब देखो बेटा यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, √6 कॉमन मिल रहा है, अभी √6 लो पहले, तो कितना जाएगा 2 + 6 इंटू √6, क्लियर। यहाँ से क्या है 4√6, √6 क्या हो गया, कट गया, तो कितना आ गया 8/4, आंसर कितना आ गया 2, आंसर क्या आएगा 2 आएगा। समझ में आ गया बेटा यहाँ पे किसको क्या डाउट। √2/3 ये 6 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और -96 इसको आप तोड़ लो, क्या आ जाएगा 2 × 54 क्या हो जाएगा, सही है ना, 3 बार 3, बहुत सही, गुड। यहाँ पे क्या आएगा -6 ना, √2/√3 अलग अलग अपन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह तो अलग अलग कर सकते हैं ना। -96 को क्या कर दोगे आप, था ना, अभी क्या किया था इसको 5 बार 2 और 1 बार 3 है ना, ये ध्यान रखना आप लोग, इसको रफ में करना फटाफट, है ना। तो यहाँ से तो आपको निकल गया क्या, सिर्फ 3 निकल रहा है, तो कितना हो जाएगा 6√6 हो जाएगा, -6, यहाँ पे कितना आएगा √2/√3 है ना, और माइनस यहाँ से कितना निकल रहा है बेटा, देखो 2 और 2 कितना आ गया 4 रूट क्या आया 6। यहाँ तक सभी क्लियर है, यहाँ तक सभी का आ गया है। ये वाला यहाँ से निकालो ना, यहाँ से एक 2 आया, यहाँ से एक 2 आया, रूट में 3 बचा, तो 4√3 नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ से, अब प्रॉब्लम आपको यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो सही है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही क्या, तो प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि नीचे रूट में आ गया है। तो ध्यान रखो आप, कभी भी अगर नीचे रूट में आता है तो उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, ऊपर नीचे उसी का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने को कभी भी रूट में डिनोमिनेटर नहीं होना है। तो क्या हो जाएगा 6√6 - 6 √2/√3। मैंने क्या बोला, इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा √3 और ये √3, समझ में आ गया। और ये -4√6 तो है ही। अब देखो बेटा यहाँ से, ये √3 × √3 क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, √3 × √3 इसका मतलब क्या होगा, 2 पेयर बन गए, तो 1 3 बाहर आ गया। क्लियर सभी को, यहाँ तक क्लियर है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे आएगा 6√6, ये तो है, और यहाँ पे भी देखो 6√6, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं 6 2 × 3 लो के साथ कर देते हैं, और यहाँ पे भी एक साथ कर दो 3 × 3, दिख रहा नीचे, बस ऑनलाइन वालों दिख रहा सभी को, ठीक है। ये -4√6। अब देखो बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों के एक साथ कर दिया, अब आराम से आपको दिख रहा 3 बाहर निकल रहा है, तो 1 3 बाहर कर दें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6√6 और -6 और √6 आ गया, और डिवाइड कितना आ गया 3, और ये कितना है -4√6 है। अब ये कट गया यहाँ से, 3 2 जा, तो कितना आ गया 6√6 - 2√6 - 4√6। ये दोनों फिर देखो कॉमन दिख रहा है, ये √6 कॉमन दिख रहा है हर जगह, तो √6 कॉमन ले लो, तो क्या बचा यहाँ से 6 - 2 - 4 √6, तो ये क्या हो गया 0 ना, 0 × √6 = कितना आ गया 0 आ गया। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ईजी है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसको करने में सिर्फ और सिर्फ कितना लगेगा 1 मिनट, कितना 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। ये आप मत सोचना कि मैंने क्योंकि समझाया है इसलिए आपको लग रहा है थोड़ा टाइम लग रहा है, 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, कुछ नहीं कर। क्यू है यहाँ पे 3 है, ठीक है, प्लस क्यूबिक रूट 0.008 प्लस क्यूबिक रूट 3 है, ठीक है, 0.125। चलो ऑप्शन दे देते हैं तुम लोग को, ठीक है। ये है आपका 0.008, इसको क्या कर सकते हो 0.2 × 0.2 × 0.2 कर सकते हो। वैसे भी दिख रहा है, देख लो 3 बार 8 आ जाएगा, 1 2 3 3 में आंसर यहाँ पे आएगा, तो इसका यही होगा। ये करके मैंने बताओ इसको करके बताना है क्या, करके बता दे। देखो इधर कितना यहाँ पे 8 सभी का आ जाएगा, तो इसको आप ऐसा कर लो 8 यहाँ पे, इसको हटाओ तो यहाँ पे 1000 आएगा,
यहाँ तक क्लियर सभी को? तो ये कर लो 8/1000, ठीक है। अब 8 को आप क्या करोगे, रूट कर दो, रूट में है ना, तो पूरा रूट कर दो। 8 का रूट क्या आएगा, 2 का 3 बार, और डिवाइड ये कितनी बार आएगा, 10 × 10 × 10 आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको अलग अलग कर दो, तो 2/10 0.2, 2/10 0.2, 2/10 0.2। क्लियर है, समझ में आ गया। इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो 2/10 है तो इसको अपन कर सकते हैं ना 0.2, तो एक पेयर यहाँ बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया, तो ये तीनों पेयर मैंने बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सब आपको रफ में करना फटाफट, है ना। अब क्या हो गया बेटा, यहाँ से मिल गया आपको, यहाँ से बताओ कितना होगा, प्लस 0.5, क्योंकि 5 का 3 बार मल्टीप्लाई क्या होता है 125। सेम वही कंडीशन करना है। देखो 125/1000 समझ में आ गया, तो 5/10, 5/10, 5/10, तो फिर वही आ जाएगा। तो यहाँ से आप पेयर बनाओगे, कितना आ जाएगा, एक बाहर आ गया क्योंकि 3 है, 10 प्लस यहाँ से फिर 3 बाहर आया 0.2, यहाँ से भी आ गया और प्लस 0.5, कितना आंसर आएगा बेटा 10.7। जिसका भी आया बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है सभी को। प्लस 0.81 इज इक्वल टू 10.09 माइनस एक्स। तो फाइंड क्या करना है, x इज इक्वल टू व्हाट, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर सभी को। √81 प्लस 0.81 इज इक्वल टू 10.09 माइनस एक्स। तो आपको क्या फाइंड करना है बेटा, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, जस्ट √81 प्लस √0.81 इज इक्वल टू 10.09 माइनस एक्स। यहाँ पे क्या आएगा 9, यहाँ पे कितना आएगा प्लस 0.9 आएगा, इज इक्वल टू कितना होगा 10.09 माइनस एक्स। तो ये कितना हो गया 9.9 इज इक्वल टू 10.09 माइनस एक्स। अपने को x चाहिए ना, तो x इधर लाओ और इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 10.09 माइनस 9.9, तो आंसर आएगा 0.19, ठीक है, बन जाएगा 0.04 प्लस क्यूबिक रूट 0.8 0.008, ठीक है। समझ में आ रहा सभी। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा, देख लो एक बार। 400 रूट के अंदर प्लस √4 प्लस √0.04 प्लस क्यूबिक रूट 0.008, इसकी वैल्यू आपको बताना है क्या है 2। इसका कितना हो जाएगा 0.2, इसका 0.2 होगा, कितना हो गया 22.4। आंसर क्या आएगा 22.4 आ रहा है, गलत है, कहाँ गलत कर दिए प्लस इंटू है यहाँ पे, ठीक है, इंटू रूट के अंदर 0.0441 0.0441, ठीक है। इसको आपको बताना है क्या आएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है, एक बार देख लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा मैं बता रहा हूं यहाँ पे 2.1 होल स्क्वायर इंटू √0.0441, ठीक है, बताओ जाएगा 2.1 इंटू 2.1 को मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 21 का 21 से करो कितना होता है 441 ना, 4.41 आएगा। और इसका कितना आ जाएगा, इसका कितना आएगा 441 का ये आ जाएगा, तो आ गया ये तुम्हारा 21/100, तो कितना आएगा 0.21, तो आएगा 0.21, ठीक है। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा, क्यों 2 ये और 2 ये, 4 पे आएगा 0.1234 आंसर आया, ठीक है।
ये क्यूबिक है, क्या है ये क्यूबिक रूट। एक और रूट इसके अंदर मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, और उसकी वैल्यू है 0.00030 और एक 40 और 64। दिख गया बेटा? देख लो यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए इस बार किसी का कहीं भी। पहला सबसे ऊपर क्यूबिक रूट है, उसके नीचे मैंने रूट कर दिया है, रूट में 0.004 बार 064 है, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो अभी इधर ध्यान मत दो, है ना, सबसे पहले इसको ध्यान दो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, समझो मेरी बात, कैसे सॉल्व करना है। बहुत पॉइंट दिख रहे हैं तो इसको हटाओ, इसको सीधे 1 करो और 1 2 3 4 5 6 ना, ऐसा कर सकते हैं अपन, या ऐसा ना करके अपन सीधे करते 10⁶ कर दें, तो ये अच्छा लग रहा है। तो अब देखो ये हटा दो, अब पॉइंट ये हट गया, तो कितना बचा आपका यहाँ पे, यहाँ बचा आपका 64/10⁶। अब इसका स्क्वायर 8 आएगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा 10³ आएगा, तो इसका आएगा कितना 8/10³। ये क्यूबिक रूट है तो 8 का क्यूबिक 2 आएगा, और इसका कितना आएगा 10, तो आंसर कितना आएगा 0.2। बन जाएगा। कैसे करना है, सबसे पहले ध्यान दो, क्यूबिक को ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले आपको नीचे वाला सॉल्व करना है। नीचे वाला जब सॉल्व हो जाएगा तो फिर ऊपर वाला सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे करोगे तो आसानी से आप कर पाओगे। 1/4 और ये इसका रूट निकालना है, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से, 110 सही 1/4, 110:1/4, इसका रूट निकालना है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे प्लस ये करोगे, यही करते हो ना, तो क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 440 + 1/4, ठीक है। तो कितना आ गया 441/4, ये स्क्वायर कर दो तो कितना आ गया 21/2, आंसर 10.5 बन जाएगा सभी से। तो आप लोग कर लेना। अभी इसके कम से कम 3 पार्ट चलेंगे आपके, है ना, रूट के। कितने 3 पार्ट। मास्टर बनना है कि नहीं, इसको करना ही करना, तीनों पार्ट, है ना।